कुछ आप पूछना चाहें वो आप हमसे डायरेक्ट पूछें। आप लोगों की कोई समस्या, कोई गवर्नमेंट स्कीम, हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार की स्कीम का बेनिफिट आप तक नहीं जा रहा, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जमीन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सीनियर सिविल जज रैंक पे फिलहाल डेपुटेशन पे हूँ। और पैन इंडिया आउटरीच मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम आप तक पहुंचेंगे, हम आप तक, आपके घर तक फिजिकली पहुंचेंगे या फिर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं गांव के इतने बुजुर्ग लोगों के साथ एक वर्चुअल यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू ही बात कर पा रहा हूं। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है। आप प्लीज़ कुछ भी पूछें, उसका जवाब मिलेगा, जो भी पंचायत पूछना चाहती है। हीरा जी पूछें। जी जी। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, पंचायती राज एक्ट के अंदर कितनी भी छोटी पंचायत हो, एक जज के बराबर आप लोगों को भी बतौर प्रधान, उप प्रधान, जो पंच होते हैं, उनको पावर दी गई है। जो स्थानीय पुलिस है वो बिल्कुल जिस तरह हमारी मदद करती है, वो आपको भी असिस्टेंस देने के लिए बाध्य है। आपको किसी की सर्विस करवाने में या अपने ऑर्डर को तामील करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, अंजाम तक पहुंचाना हो, इसके लिए हम जजेस ड्यूटी बाउंड हैं पंचायती राज एक्ट में। कोई मामला जो पेचीदा लगे आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन कोई आप पे आरोप लगाए हमारे परिवार का है या दूसरे पार्टी का है, हम नॉर्मली इन आरोपों पर आपके केसेस ट्रांसफर नहीं करते। ये बात जरूर है कि कुछ पैसे की लिमिटेशन है आपकी जुरिस्डिक्शन में, लेकिन मैं आपको बता दूं, चीजों को इतना सरल रखा गया है कि कोई भी कानून की पेचीदगी जिससे हमें गुजरना पड़ता है, आप अपनी जजमेंट, अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाने के लिए ऐसे कानूनों से बाध्य नहीं है। लेकिन आप जब भी अपनी पंचायती राज एक्ट में जज की पावर एक्सरसाइज करें, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, किसी अनसाउंड माइंड, मानसिक तौर पे जो जिसको हम पागल कहते थे, आजकल हम पागल नहीं कहते, ऐसे लोगों का केस या कोई 18 साल से नीचे का केस आप ना हैंडल करें, उसमें आपकी जुरिस्डिक्शन बाढ़ है और हमारे को वो भेज दें अगर गलती से आ गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक शेड्यूल दिया गया है पंचायती राज एक्ट में, जैसे मार, छोटी मोटी मार, ये सारी जितने भी थप्पड़ मारना या बाल खींचना, इस तरह के अपराध अगर पुलिस वाले गलती से चालान हमारे आगे भी पेश करते हैं, केस कितना भी मेच्योर स्टेज में हो, ये हमारे पर ड्यूटी है, वो हम आपको ही भेज दें। अगर आपने ट्रांसफर करवाना है एक पंचायत से दूसरी पंचायत, किसी भी नागरिक ने, गांव वालों ने, तो उसकी दरखास्त भी मजिस्ट्रेट के पास ही आती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, गांधी जी का यही सपना था और आज इसीलिए मैं अब गर्व से कहता हूँ कि हिमाचल तमिलनाडु के साथ दूसरे नंबर पर पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें दूसरे नंबर पर खड़ा है। इसका कारण है हमारे गांव वाले जो हिमाचली हैं, वो लगातार डीएलएसए नाहन के जो चैनल है, 700 से ऊपर उसमें सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पंचायती राज एक्ट, क्योंकि अब जो मैं बातें करूंगा आप कहोगे सर मैं तो बुजुर्ग हूँ, इतनी बातें तो याद भी नहीं रहेंगी। तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं, कि जो भी आपसे वार्तालाप हो रही हैं, प्रधानों से रोज वार्तालाप होती हैं, इन और सहारा स्कीम है या कोई भी स्कीम है, तो इन सब चीजों का हम वीडियो बनाते हैं, साथ में ही वीडियो बनता है। आप डीएलएस से नाहन को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे, और वो जिंदगी बदल देने वाले वीडियोस हैं। किसी के पास घर नहीं है तो उसको जनमंच में सुनवाई करके 1.5 लाख रुपए दिलवा कर घर बनाना,
किसी अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किया गया है तो उसको आने का जाने का खर्चा, और जिसने प्रताड़ित किया उसको तड़ीपार यानी गांव से बाहर करने का। और अगर कोई गरीब किसान, गरीब ऑर्फन, अनाथ या लड़की जिसको वकील चाहिए, कोर्ट बहुत दूर है, रिमोट गांव है, तो हम आप तक पहुंचेंगे, वकील फ्री मिलेगा आपको, कागज का खर्चा, अखबार का खर्चा, उस जितना भी खर्चा वो हम ही देंगे, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग है, कोई बच्चा है, कोई भी किसी भूस्खलन हुआ, आपदा हुआ, पटवारी से आपको मदद नहीं मिल रही, वेलफेयर ऑफिसर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, स्कीम का बेनिफिट आपको कई ऐसे असहाय विधवाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, उनको दिलाना हमारी ड्यूटी है। हम आप तक नहीं पहुंच पाते तो हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स, पैनल लॉयर्स आप तक पहुंचते हैं। आप प्लीज सेक्रेटरी डीएलएसए के हेल्पलाइन पे डायरेक्ट फोन करें। आप प्लीज नियरेस्ट डाक सेवा यानी जो पोस्टमैन है, रूरल डाक सेवक, उसके स्मार्टफोन के नालसा के ऐप में जाएं, अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम को डालें। 24 घंटे के अंदर ये भारत देश 75 साल में इतना ज्यादा सक्षम हुआ है कि हम अपने 545 सिरमौर के गांव के सबसे रिमोट जगह भी आपको न्याय पहुंचाएंगे। इसी बात के साथ आप सबका वक्त देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मदद लेंगे, भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा। 638 लाख करोड़ आप गरीब गांव वालों पर खर्चा जाता है, फिर भी अगर हम तरक्की ना करें तो वो कहीं ना कहीं, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए यंग जनरेशन को कि वो काम करें, वो इन चीजों का बेनिफिट पहुंचाएं। जितने अच्छे तरीके से हमारे पीएलवीज ने काम किया है, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई पागल है, कोई बुजुर्ग है, कोई बेरोजगार है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सीडेंट हो गया है, उन सबको रिलीफ दिलाया जा रहा है। सहारा योजना से लेकर, उज्ज्वला स्कीम से लेकर, उजाला स्कीम से लेकर मनरेगा स्कीम तक का। कोई भी और जानकारी चाहिए हमारे डीएलएस से नाहन को सब्सक्राइब कराएं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अपने पूरे गांव, छोटे से गांव में मैं हीरा जी की जिम्मेवारी पे छोड़ता हूं, और भी प्रधान जो हमें देख रहे हैं उनकी जिम्मेवारी पे छोड़ता हूं। अलविदा लेता हूं। आप सबका नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।